इवनिंग की एक्सरसाइज को हमारी पूरा करने में हेल्प करेंगी। तो वेलकम अनामिका मैम, ओवर टू यू। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इवनिंग के सेशन में। थैंक यू सो मच अनीता मैम, इतना स्वीट सा वेलकम करने के लिए। तो मैम ने सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी हैं। मेरी फिर से सेम रिक्वेस्ट है, अगर कैमरा ऑन करके करेंगे तो मुझे तो मज़ा आएगा ही आप लोग के साथ एक्सरसाइज करके। इनफैक्ट आप लोग का भी उसमें फ़ायदा होना है। अगर आपसे कुछ गलत हो रहा होगा, मैं या फिर आपके कोच आपको गाइड कर पाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के लिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैम ने बोला है, जैसे मैं गाइड करूँगी पहले आप उन स्टेप को सही से ध्यान से देखना है और तब आगे बढ़ना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप नॉर्मल खड़े होकर सिंपल सी कोई भी एक्सरसाइज आप पहले कर रखे हैं वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई कंफर्टेबल एक्सरसाइज आती है तो आप उस टाइम पे उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वार्म अप के साथ। और सीमा मैम तो चार चांद लगा देती हैं, बोलती हैं वार्म अप नहीं करना है मुझे। चलिए। हाथों को ऊपर नीचे।
को झुकते हुए करेंगे। चेंज करेंगे। डाउन। ब्रेक। आपको एंकल टच करना है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ध्यान रहे आप लोगों के घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। बहुत बढ़िया। ब्रेक। हाथों को सामने रखेंगे, सीधा बिल्कुल। ब्रेक। आपको हाथों को एक सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा हाथ रखना है और एक हाथ को यहाँ पे रखना है, हिप पे, यहाँ पीछे की तरफ।
दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को। हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे। हाथों को क्या करना है? 1 2 3 4। चेंज करेंगे। चेंज। ब्रेक। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो ध्यान से देखें। 1 2, ठीक है। इसके बाद 1 2, ठीक है। चलिए 1 2। पैरों को सीधा कर सकते हैं, जिनके घुटनों में दिक्कत है पैरों को सीधा करेंगे।
जिनके घुटनों में दिक्कत है वो देख लें। हाथों को करना है, पैरों को फैलाना है, नॉर्मल रोक कर रखना है। और बाकी लोग पूरा बेंड करेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया। चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे, ठीक है। अभी दोनों हाथों से दोनों पैरों को करेंगे साथ में, दोनों को। बहुत बढ़िया। ब्रेक।
नीचे आके। हाथों को सीधा रखना है, एक हाथ यहाँ पे, ठीक है। चेंज करेंगे, हाथों को सीधा करेंगे, बिल्कुल सीधा। ब्रेक। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो सीधा खड़े रहेंगे और ध्यान से देख लें। और बाकी लोग मेरे साथ करेंगे।
साइज है। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो पैरों को सीधा करके करेंगे। बहुत बढ़िया, आप कूल डाउन करेंगे। आप लोग पानी पी सकते हैं। दूसरा लेग बाहर जाएगा, पीछे की तरफ बैलेंस बनाइए पूरा। हाथों को स्ट्रेच करते हो बाहर की तरफ। हाथों को पूरा जिनके घुटनों में दिक्कत है वो नॉर्मल अपनी बॉडी को राउंड राउंड करेंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ के एकदम ढीला बॉडी को करके। बाकी लोग घुटने को बाहर की तरफ। लेग चेंज करेंगे। पैरों को करके हमें ओपन करना है।
अनुलोम विलोम या कोई प्राणायाम लेट कर सकते हैं। बाकी लोग मेरे साथ सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। आराम से बैठ जाएंगे। शूज अपने पैरों में अगर शूज डाल रखा है तो शूज निकाल देंगे। मैम म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज। एक पैर को लेना है, ध्यान से देखिएगा। एक पैर आपका पीछे को जाएगा, पूरा पीछे को सीधा होगा, बिल्कुल पैर सीधा होगा। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो पैरों को दोनों फैला लें और इस आसन में लेट जाएंगे। बाकी लोग जिनके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है, अगर घुटने में कुछ चुभ रहा है तो आप कोई टॉवेल या कुछ नीचे रख सकते हैं। पीछे का आपका जो पैर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। दूसरे पैर को, पीछे वाले पैर को आगे आएगा आराम से। दूसरा पैर बैलेंस बनाते हुए पीछे को जाएगा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। ये जो आपके हाथ हैं, इन पंजों का आपको सहारा लेना है, प्रेस करना है, पैर सीधा। दोनों पैरों को आराम से जोड़कर बैठेंगे और इसके बाद एक हाथ पीछे लेंगे, सपोर्ट लेंगे पीछे का। पीछे एक हाथ आगे की तरफ, ये हाथ आगे को होगा। एक हाथ को लेंगे, पीछे एक सपोर्ट लेंगे और अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश करेंगे और आपके फिंगर्स क्लोज होंगे। जब आपकी बॉडी उठेगी ऊपर को, आपके फिंगर्स ऐसे क्लोज हो जाएंगे। उठाया, क्लोज। और आपका जो बॉडी का बैलेंस है उसको आपको हाथ का जो पंजा है नीचे की तरफ देना है। आराम से फिर वापस हैंड चेंज करेंगे। दूसरे हाथ से बॉडी का बैलेंस ले बनाएंगे, हाथों को सीधा, फिंगर पूरा ओपन, और फिर से इस हाथ पे आपका बॉडी का प्रेशर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, जहाँ तक आपकी बॉडी उठेगी वहीं तक आपको उठाना है ऊपर को। फिंगर क्लोज, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर। आप देख रहे होंगे आपके साइड्स पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा हो। अगर साइड्स पे नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपके इस एरिया में खिंचाव आना चाहिए। इसके बाद अपने घुटनों पे खड़े होंगे। घुटनों पे खड़े होने के बाद आपको डाउन आकर बाहर की तरफ हाथ को खींचते हुए जाना है और आपका हेड जमीन पर टच करना है।
वापस आएंगे। एक लास्ट टाइम फिर से रिपीट करेंगे, ऊपर को खींचते हुए, धीरे धीरे डाउन, हाथों को खिसकाते हुए बाहर की तरफ, वापस। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे बैठना है, पैरों को बाहर की तरफ रखना है और बस, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बैठ जाना है। पैरों की बाहर की तरफ ऐसे फैलाकर रखना है। इसके बाद इसी हाथ से, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ के रखना है ताकि वो अंदर की तरफ ना आए और आपका बॉडी का बैलेंस इस पे बन सके। और धीरे से अपने हिप को उठाना है। बहुत बढ़िया। डाउन, आराम से बैठ जाएंगे और लंबी गहरी सांस अच्छे से पहले भरेंगे। रिलीज़ करने के बाद हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग थोड़ी देर अनुलोम विलोम और कर सकते हैं और कपाल भारती भी थोड़ी देर आप लोग बैठ के कीजिए। सो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अपनी स्ट्रेचिंग को अच्छे से एंजॉय किया होगा और आप बहुत आराम से कर पाए होंगे। तो हाय, मेरा नाम अनामिका है और मुझे इस क्लब में 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मैं भी आई थी आप लोगों के जैसे अपना वेट कम करने के लिए और साथ में बहुत सारी दिक्कतों के साथ, जैसे कि मुझे माइग्रेन, एसिडिटी और फेस पे झाइयाँ भी थी। लेकिन जैसे ही मैं इस क्लब को ज्वाइन करी और कुछ न्यूट्रिशंस को ऐड किया, उनके बेनिफिट से मेरा जो स्किन है उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ जो मुझे एसिडिटी हुआ करती थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन हर टाइम लेना होता था, वो सारी चीज़ें मेरी ठीक हुई। तो ये सब कैसे बेहतर हो पाता है? सबसे पहला अपना माइंडसेट, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हूँ हमें करना है। और दूसरा, अपना कोच के गाइडेंस में रहना। और थर्ड, जो आपका डाइट है उसको अच्छे से बैलेंस करना। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सीख जाते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे सीखा, वो है मेरी कोच रश्मि सिंह मैम, जिनके गाइडेंस में रहकर मैंने अपने आप को बेहतर किया। उसके बाद जो हम सबकी सुपर कोच है, जो राखी मैम है, क्योंकि सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं दी होती तो हम सब अपनी दिक्कतों में आज कहीं ना कहीं घिरे हुए होते।
तो चलिए सब लोग मिलकर ग्रैटिट्यूड करते हैं अपनी कोच और सुपर कोच को, जिनकी वजह से हम सभी अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राखी मैम। मैंने खुद को तो बेहतर किया ही इस क्लब में, और भी बहुत सारी लोगों की आज मैं मदद कर रही हूँ। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ आपकी वजह से, और आज मैं हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, ये सब आपकी ही वजह से है। एक रिज़ल्ट और मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं पिछले 2 दिन से चाह रही थी कि मैं अपना रिज़ल्ट शेयर करूँ। कहते हैं ना, जब आप कंटिन्यू रहता है तो आपके रिज़ल्ट्स, भले ही आपको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद आता है अच्छा मुझे ये भी दिक्कत थी, ये भी ठीक हुई है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। तो जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी इशू हुआ करता था। मेरे बॉडी में ना बहुत बड़े बड़े निशान पड़ जाते थे कुछ भी गर्म चीज़ें खाने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आज से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। तो मेरा एलर्जी का जो इशू हुआ वो बिल्कुल ही ठीक हो गया है। इनफैक्ट मुझे एग से एलर्जी थी, और वो आज मैं अंडा भी खा लेती हूँ, मुझे एलर्जी नहीं होती है। तो क्योंकि मुझे प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, डॉक्टर ने बोला था कि आपको प्रोटीन का सोर्स बढ़ाना है तो एग आपको खाना होगा। लेकिन टच वुड मैं डरती थी, लेकिन जब से मैंने एग खाना स्टार्ट किया था आज तक मुझे उससे एलर्जी नहीं हुई है। और मेरी जो सुपर कोच हैं वो जानती हैं, मेरे कुछ मतलब आज से 1.5 महीना पहले मुझे घुटने में चोट लग गई थी, और इतना ज़्यादा हो गया था, डॉक्टर ने डरा दिया था। बोला कि, और बीच में ना एक छोटा सा टूट चुका था, हल्का सा एक हड्डी का टूट चुका था मेरे पैर पे बराबर में पिछले कुछ महीनों से, इसीलिए एक्सरसाइज पे नहीं दिख पा रही थी क्योंकि दर्द रहता था। और डॉक्टर से एक्सरे किया, बोला कि आपका जो है ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बेड पे बैठे रहिए, पूरा रेस्ट पे दीजिए। तो मैंने सोचा चलो रेस्ट करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। तो मैंने थेरेपी ली, रेस्ट किया, और इसके बाद उसका रिज़ल्ट आज से बेहतर हो पा रहा है। जैसे ही मैंने कुछ न्यूट्रिशन और प्रोटीन को अपने डाइट में बढ़ाया, तो यकीन मानिए सच में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है अगर आपके बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अपना प्रोटीन सोर्स बढ़ाया, और आज आप देख रहे हैं कि मैं कंटिन्यू 3 दिन से आपके सामने पैरों की, वो भी घुटनों की एक्सरसाइज कर रही हूँ बिना किसी दर्द और तकलीफ़ के। और सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड जाता है कि मैं अपना अफर्मेशन भी इसी पे लिखना शुरू करी थी, घुटनों के दर्द के ऊपर। थैंक यू राखी मैम, आपको तो मैंने भेजा ही था। तो मुझे मतलब मान के चलिए कि 95% आराम मिल चुका है। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं एक्सरसाइज़, मेरी कमज़ोरी है, मुझे बहुत पसंद है, जिससे मैं भाग नहीं सकती हूँ। तो होप आप लोगों को मैं कंफर्ट जोन में एक्सरसाइज करा पा रही हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। और हमारी ब्यूटीफुल सी मैम दिखना शुरू हो गई है, चलिए हार्ट के साथ वेलकम करना शुरू हो जाइए। वेलकम रश्मि मैम, ओवर टू यू।